हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय अप्सरा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2022 के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो में सिलेक्टिव एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, समीर वी कामत। समीर वी कामत के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। समीर वी कामत ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज चेयरमैन ऑफ DRDO। इन्होंने रिप्लेस किया है जी सतीश रेड्डी जी को। ये भी आप याद रखिएगा। DRDO के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड किया गया था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। ये भी आप याद रखिएगा। Next question, who has been elected as new president of AIFF? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे जो कि फॉर्मर इंडियन गोलकीपर रह चुके हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF। AIFF के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये फाउंड किया गया था 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Who has been appointed as Director General of CRPF? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सुजोय लाल थाउसेन। सुजोय लाल थाउसेन जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF अपॉइंट किए गए हैं। ये नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अनीश दयाल सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP अपॉइंट किए गए हैं। CRPF के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये फाउंड किया गया था 1939 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपको याद रखना है। ITBP के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये फॉर्म किया गया था 1962 में। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ संसद टीवी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये फाउंड किया गया था मार्च 2021 में बाय मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। और रवि कपूर संसद टीवी के फर्स्ट CEO अपॉइंट किए गए थे, जिन्हें उत्पल कुमार सिंह ने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as Attorney General of India? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आर वेंकटा रमणी। आर वेंकटा रमणी को अपॉइंट किया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़। नालसा के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 1995 में अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसका पर्पज है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना वीकर सेक्शन को और ऑर्गेनाइज करना लोक अदालत। ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खारगे। मल्लिकार्जुन खारगे जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है सोनिया गांधी को। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये फाउंड हुई थी 1885 में बॉम्बे में। इसकी फाउंड की गई थी A.O. ह्यूम जी के द्वारा। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं W.C. बनर्जी एंड फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था बॉम्बे में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शंकरा सुब्रमण्यम। आदित्य L1 मिशन के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो कि स्टडी करेगा सोलर एटमॉस्फेयर को। ये डिजाइन और डेवलप्ड किया गया है इसरो के द्वारा और ये लॉन्च किया जाएगा 2023 में। ये भी आप याद रखिएगा। इसरो के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसरो जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और चेयरमैन है S. सोमनाथ जो कि 10th चेयरमैन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who has been appointed as new revenue secretary? Right answer is option A, संजय मल्होत्रा। इन्होंने रिप्लेस किया है तरुण बजाज को, ये भी आप याद रखिएगा। Move to the next question. Nagesh Singh has been appointed as India's ambassador to which country? Right answer is option A, Thailand. Thailand के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। थाईलैंड जिसकी कैपिटल है बैंकॉक, इसकी करेंसी है थाई बाट, ये आपको याद रखना है। अदर अपॉइंटमेंट देख लेते हैं एम्बेसडर से रिलेटेड। एम्बेसडर टू कुवैत आदर्श स्वैका अपॉइंट किए गए हैं। एम्बेसडर टू किनिया अवतार सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। एम्बेसडर टू मेडागास्कर बंदारू विल्सन बाबूजी को अपॉइंट किया गया है। इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश अपॉइंट किए गए हैं प्रणय वर्मा जी। इंडियाज हाई कमिश्नर टू यूके अपॉइंट किए गए हैं विक्रम दोराईस्वामी। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा संजय वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवाक रिपब्लिक अपूर्वा श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है। इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर टू बोस्निया एंड हर्जेगोविना अपॉइंट किए गए हैं पार्था सतपथी जी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम रूतो बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केन्या। केन्या के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। केन्या जिसकी कैपिटल है नैरोबी, इसकी करेंसी है केन्यन शीलिंग, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द CSIR? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नालाथम्बी कलाईसेल्वी। CSIR के बारे में देख लेंगे, इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज BCCI एथिक्स ऑफिसर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विनीत सारण। विनीत सारण जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं BCCI एथिक्स ऑफिसर। BCCI के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेसिडेंट है रोगर बिनी एंड सेक्रेटरी है जय शाह, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been appointed as whole-time member of the IBBI? Right answer is option C, जयंती प्रसाद। IBBI के बारे में देख लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बैंक्रप्सी रेगुलेटर है, ये फाउंड किया गया था 2016 में, का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है रवि मित्तल जी, ये भी आप याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड एज FIH प्रेसिडेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम जो कि मकाऊ से बिलोंग करते हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FIH फॉर 2 years। नरेंद्र बत्रा जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिजाइन किया है from this post. After that, Saif Ahmed had served as the acting president of the FIH, and now Mohammad Tayyib Ikram appointed as new president of FIH for 2 years. FIH के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लोजेना स्विट्जरलैंड में। ये फाउंड किया गया था 7 जनवरी 1924 में। करंट में प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद तैयब इकराम जी, इसके फाउंडर हैं पाउल लियोते एंड इसमें मेंबर्स हैं 137 कंट्रीज, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as next permanent representative of India to the United Nations? Right answer is option D, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जिन्होंने सक्सीड किया है TS त्रिमूर्ति को, ये बन गई है नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, ये फाउंड किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। सेक्रेटरी जनरल है करंट में एंटोनियो गुटेरस, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been named as the new Chief Election Commissioner of India? Right answer is option A, राजीव कुमार। राजीव कुमार अपॉइंट किए गए हैं एज न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और ये 25th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। इन्होंने रिप्लेस किया है 24th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्र जी को, ये भी आप याद रखिएगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं। इसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनकी टर्म होती है 6 years और एज ऑफ 65 years। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे थे सुकुमार सेन जी, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि हर साल 25 जनवरी को ऑब्जर्व्ड किया जाता है नेशनल वोटर्स डे। और रिसेंट में अजय भादो को अपॉइंट किया गया है एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, ये भी आपको याद रखना है। एक्टर पंकज त्रिपाठी वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और रिसेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है अरुण गोयल जी को एज द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as chairperson of Air Transport Committee of ICAO? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया की एट ICAO, ये इलेक्ट की गई हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसीज एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी ATC। ATC एक स्टैंडिंग कमेटी है ICAO की, जो कि क्रिएट की गई थी चिकागो कन्वेंशन द्वारा 1944 में। ICAO जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1947 में। इसके करंट हेड हैं जुआन कार्लोस सालाजार, जो कि कोलंबिया से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as UNHRC special reporter? Right answer is option B, KP अश्वनी। KP अश्वनी जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, यह अपॉइंट की गई हैं स्पेशल रिपोर्टर फॉर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ये फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन है टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर वैन देर बेलन हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बारे में देख लेते हैं मैप में फ्रेंड्स, ये है ऑस्ट्रिया, यहाँ ग्लोब में भी आप देख सकते हैं। इसकी कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो, ये भी आप याद रखिएगा। न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान बने हैं। फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी बनी है। प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला जोआओ लोरेन को बने हैं, सेकेंड टर्म है ये इनकी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक बने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया एना बनबिक बनी है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केन्या विलियम रूतो बने हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, who has appointed as the chairperson of the Central Board of Secondary Education CBSE? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, निधि छिब्बर। तो फ्रेंड्स, CBSE के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट की गई हैं निधि छिब्बर, ये आपको याद रखना है। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स भी देख लेते हैं। विवेक कुमार देवांगन जो कि अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। जगसे शाह जो कि अपॉइंट किए गए हैं एज चेयरमैन ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है NIA के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं दिनकर गुप्ता जी। NIA के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। NIA जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स ऑफ इंडिया है, जो कि फाउंड की गई थी 2008 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, BS राजू। BS राजू को अपॉइंट किया गया है एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ही आपको याद रखना है। डिफेंस अपॉइंटमेंट्स के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। 29 चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन आर्मी अपॉइंट किए गए हैं मनोज पांडे जी। चीफ जस्टिस ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं R हरि कुमार जी। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं संजय महिंद्रू जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं विवेक राम चौधरी जी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं संदीप सिंह जी, ये भी आपको याद रखना है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड अपॉइंट किए गए हैं VS पठानिया, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पियरे ओलिवियर गोरिंचास। पियरे ओलिवियर गोरिंचास जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। इन्होंने रिप्लेस किया है गीता गोपीनाथ को, जो कि इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट हैं। और आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि शी बिकेम फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF's मैनेजमेंट टीम। IMF के बारे में देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि फाउंड किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। नेक्स्ट,
who has been appointed as new principal scientific advisor? राइट आंसर इज ऑप्शन ए के सूद। ए के सूद जो कि न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने रिप्लेस किया है ए विजय राघवन जी को। पब्लिक साइंटिफिक एडवाइजर एक चीफ एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उन मैटर्स पर जो कि रिलेटेड होते हैं टू साइंटिफिक पॉलिसी। फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए मधाबीपुरी बुच। तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम जरूर याद रखना है कि मधाबीपुरी बुच अपॉइंट की गई है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी के बारे में देख लेंगे। सेबी जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। नेक्स्ट, who became the 11th Director General of International Labour Organization? Right answer is option B, Gilbert Hongbo। International Labour Organization के बारे में देख लेंगे। ये फाउंड किया गया था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और करंट में इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं गिलबर्ट होंगबो। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, ये FATF प्रेसिडेंट बने हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। FATF जिसकी फुल फॉर्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंशियल एजेंसी, ये फाउंड की गई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। रिसेंट में UAE को ऐड किया गया है ग्रे लिस्ट में और ग्रे लिस्ट से रिमूव किया है इसने पाकिस्तान को रिसेंट में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इसरो? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो कि 10th चेयरमैन बने हैं इसरो के, ये एक एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने मेजर रोल प्ले किया है इन डेवलपमेंट ऑफ द PSLV एंड GSLV MK3 में एंड ऑल्सो बिकेम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इन्होंने रिप्लेस किया है के सिवान जी को, ये भी आप याद रखिएगा। इसरो के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक साइंटिफिक एजेंसी है इंडिया की जो कि फाउंड की गई थी 1851 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, who has been appointed as new director of intelligence bureau? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये फाउंड किया गया था 1887 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ द AAEA? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA 2022 से 2024 तक। AAEA जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। इसकी एम है टू प्रमोट ओपन ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been elected as the 14th Vice President of India? Right answer is option B, जगदीप धनकर। जगदीप धनकर जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ये 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 66 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 67 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की टर्म के बारे में जो कि 5 इयर्स की होती है। ये सब आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been appointed as new UNFCCC Executive Secretary? Right answer is option A, Simone Steele। Simone Steele जो कि ग्रेनेडा से बिलोंग करते हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा UNFCCC के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। UNFCCC के बारे में देख लेंगे। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका हेडक्वार्टर है बोन जर्मनी में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट,
who has been appointed to high level UN panel on internet governance from India? Right answer is option A, अलकेश कुमार शर्मा। अलकेश कुमार शर्मा जो कि इंडियाज IT सेक्रेटरी हैं, ये अपॉइंट किए गए हैं टू हाई लेवल 10 मेंबर्स UN पैनल ऑन इंटरनेट गवर्नेंस। एंड ऑल्सो मारिया रेसा जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं फिलीपींस से, ये अपॉइंट की गई हैं UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट, who has been appointed as MD and CEO of Air India? Right answer is option A, Campbell Wilson। कैम्पबेल विल्सन जो कि बन गए हैं MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ये फाउंड किया गया था 1932 में। इसके ओनर है टाटा ग्रुप्स और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, who has been appointed as the CMD of India Trade Promotion Organization? Right answer is option A, प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला अपॉइंट किए गए हैं एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ITPO। ITPO के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। ITPO जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1977 और करंट में इसके CMD अपॉइंट किए गए हैं प्रदीप सिंह खरोला जी, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, किसी भी पोस्ट का फर्स्ट वुमेन अपॉइंटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट फर्स्ट वुमेन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट देख लेंगे। फर्स्ट यूरोपियन वुमन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन बन गई है? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेट बनी है। इनका नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फर्स्ट टर्बन वियरिंग सिख वुमेन टू बी इलेक्टेड एज अ सिटी काउंसिलर ऑफ ब्रैम्पटन सिटी कनाडा, तो ये बनी है नवजीत कौर बरार, इंडियन ओरिजिन है। फर्स्ट वुमेन टू फीचर ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, गीता गोपीनाथन, इनका नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व द सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA, जज केतानजी ब्राउन जैक्सन, इनका नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ उत्तराखंड असेंबली, रितु खानदूरी, इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वुमेन VC ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, शांतिश्री पंडित जी अपॉइंट की गई हैं। फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फीका, किसे अपॉइंट किया गया है? तो लीजस थालेकर को अपॉइंट किया गया है। अलका मित्तल जी को अपॉइंट किया गया है ONGC की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी है आयशा मलिक, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वुमेन पायलट इन द इंडियन नेवी बनी है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी, याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी बनी है चंद्रिमा शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is said to become the first Asian American to appear on US currency? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एना मे वोंग। एना मे वोंग जो कि फर्स्ट एशियन अमेरिकन है जिन्हें फीचर किया जाएगा US करेंसी पर, और दिस विल बी द 5th कॉइन इन द अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम। AWQ प्रोग्राम के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इट इज द 4-year प्रोग्राम जो कि ऑनर करता है अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2022 टू 2025 टिल डेट। माया एंजेलो, डॉक्टर सैली राइट, विल्मा मैनकिलर एंड नीना ओटेरो वॉरेन को फीचर किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 2022 के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।